देखिए, टीवी माध्यमों से और मीडिया के स्रोतों से ही मुझे भी ये बात जानकारी हुई है। मेरे नेतृत्व से अभी कोई बात मेरी नहीं हुई है, लेकिन मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वह हमें भी मान्य है और मैं उसके साथ हूँ। कहीं कहीं लग रहा है कि अब एनडीए में शामिल होने के बाद कार्य करना आसान होगा। ऐसा नहीं है, काम करना आसान जरूर हो जाएगा, ये भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे जरा जो भी हमारे विकास कार्य हो रहे हैं, जो सरकारी स्तर पर, अधिकारी स्तर पर जो कार्य में अवरोध पैदा होता है उसमें गति आएगी और निश्चय ही इससे क्षेत्र का बहुत बड़ा लाभ होगा। मैंने 1 साल से आप विपक्ष के विधायक थे, कहा जाता था कि ये बिलथा रोड से जो विधायक होते हैं वो सत्ता पक्ष में के ही होते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है। ये फिर से साबित हुआ 1 साल बाद। देखिए, अपवाद था, 1 साल तक जनता ने यहाँ का देखा। मैं विपक्ष के रूप में विधायक चुना गया और विपक्ष के रूप में करीब 1.5 साल का समय हमने बिताया है। अब इधर हमारा नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है, भाजपा को एनडीए के साथ वो गया है, तो निश्चय ही हम सत्ता में भागीदारी हमारी हुई है। मैं समझता हूँ इसका लाभ मेरे क्षेत्र को जरूर मिलेगा। बीजेपी कार्यक्रमों में शामिल होंगे आप? बिल्कुल होंगे। जो भी है मैं इस पे अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर लूँगा। मुझे क्या मेरी सीमाएं हैं और कहाँ तक मुझे कैसे काम करने हैं, कुछ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होगी और उसको लेने के बाद मैं उसमें आगे बढ़ूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ये बता सकते हैं कि यह जहाँ तक आपको जानकारी मिली कि एनडीए से हमारा उनका गठजोड़ हो रहा है, तो क्षेत्र की विशेष कुछ प्राथमिकताएं हैं जो विकास से संबंधित हैं, ऐसा क्या कुछ है? देखिए, ऐसा है कि मैंने प्राथमिकताएं हमेशा समय समय पर पत्रकार बंधुओं से वार्ता के समय या जब भी अवसर आए हैं मैं अपने सदन में मैं व्यक्त करता रहा हूं। सदन में भी मैंने इस बात को उठाए हैं। वह मेरी प्राथमिकता अब भी थी और आगे भी रहेगी। दूसरी बात है कि मेरे नेता जो हैं गांव गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, महिला, आदिवासी और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। वे चाहते हैं कि सबके लिए अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री चिकित्सा और स्वास्थ्य हो, सुविधा मिले। जो हमारी आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं और उन्हें शिक्षण संस्थानों में, नौकरी में 50% रिजर्वेशन दिया जाए। मैं उनके साथ हूं। अगर कोई शोषित, पीड़ित, गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं चलती हैं उसके साथ मैं उसी समुदाय से आता हूं, उस वर्ग से आता हूं, उसका प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं हमेशा उसका साथ देता हूं। जहाँ तक बात है, आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की बात आपको करूं कि यहाँ पर 3 जिलों के सेंटर पर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीआर स्थापित है और यहाँ पर जहाँ 4 डॉक्टर रहा करते थे, आज मात्र 1 से 2 डॉक्टर रह गए हैं और इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मरीज आते हैं, 500-700 की संख्या में होते हैं। ऐसे लोगों को कठिनाइयाँ हैं। आप कह रहे हैं सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ तक सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, इस संबंध में मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने वार्ता की थी। मैं विधानसभा में जाकर सत्र के दौरान उनसे मिला था और उनसे अपने क्षेत्र के 2 CHC केंद्र, जैसे नगरा है और सीयर है, दोनों पर पर्याप्त रूप से जो स्वीकृत पद हैं, पद के अगेंस्ट मैंने पद को भरने के लिए, डॉक्टरों की तैनाती के लिए उनसे आग्रह किया था। लेकिन उनका साफ ये कहना था कि हमारे पास डॉक्टरों का अभाव है। अभी हमने काफ़ी मेडिकल कॉलेज जो खोले हैं वहाँ पर MBBS की पढ़ाई हो रही है, बहुत जल्दी वहाँ से डॉक्टर निकलेंगे और इन रिक्त स्थानों को भरा जा सकेगा। तत्कालिक रूप में अभी आपका CO कार्यालय आपका प्रोग्रेस नहीं लिया, जबकि उसका भवन पहले ही उद्घाटन हो चुका है उसका। मैं इस मामले को विधानसभा में उठाया भी था। निश्चय ही मैं इसको सोच रहा हूँ। इस पर मेरे पास कोई अभी जवाब नहीं आया है। शेष कई चीज़ों के जवाब मेरे पास आ चुके हैं। इस पर भी कोई कदम जरूर उठाए जा रहे होंगे और इसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ तो मैं DGP साहब से मैं इस पर मिलूँगा। संयोग की बात है कि सेवा काल के दौरान DGP साहब मेरे साथ रहे हैं। मैं उनसे पूर्व संबंधों के आधार पर उनसे आग्रह करूँगा कि यहाँ पर जो CO कार्यालय बनकर तैयार है, CO की तैनाती नहीं हो पा रही है, उसे तैनात किया जाए। इसके साथ ही उभाव थाने की सीयर
सोनाडी टोंगनिया पुलिस चौकी जो है उसका भवन बन के तैयार है और वह क्रियान्वित रूप में नहीं ले रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कभी आपने देखा इसको? सही बात है, मैं इसकी जानकारी मुझे आज आपके द्वारा मिल रही है, अगर मैं इसको देखूंगा। और अब तक जानकारी आपको नहीं थी कि पुलिस चौकी भवन बना है? नहीं, चौकी भवन बना, मैं ये जानता था कि वहाँ पर वो कार्य रूप में परिणित हो चुकी है और वहाँ पर चल रही है। लेकिन आपने ये कहा कि यहाँ वहाँ उस पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पर निश्चय ही एसएसपी साहब से बात होगी और ऊपर भी बात होगी। वर्तमान समय में बाढ़ का आपदा आने वाला है, अब धीरे धीरे उसकी भी शुरुआत हो रही है, इसके बारे में क्या तैयारियां हैं और क्या लोगों के बारे में बताएंगे इसके लिए? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र का चैनपुर गिलौरा यही क्षेत्र जो हमारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, उसकी वजह से हमारे दर्जनों गांव इधर प्रभावित होते थे। सैया है, तुर्तीपार है और ये अन्य इधर गांव हैं जैसे हटवा है, और ये सब गांव थे काफ़ी भयंकर रूप से प्रभावित होते थे। मैंने इसके लिए प्रमुख सचिव साहब से बात करके बाढ़खंड विभाग से वहाँ पे एक अस्पर, पुराना अस्पर था जो क्षतिग्रस्त और टूट गया था, मैंने उसको कहा था कि इसको बनाया जाए, तो उस अस्पर को, ठोकर को पुनः 8.5 लाख करोड़ रुपया इस पर स्वीकृत हुआ था। अब वो बनकर तैयार हुआ है और निश्चय ही मैं जानता हूँ इससे बाढ़ से निजात मिलेगी और बाढ़ सुरक्षा कार्य जो है हमारा मजबूत होगा।